ओके। अब देखिए जो चीज़ है उसको ध्यान से समझना कि मान लो अभी अपन दूध में पानी मिलाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई एक दूध की बाल्टी, अब इसमें दूध है। अब दूध में यदि आपने पानी मिलाया तो ओवरऑल पूरे मिश्रण में दूध उतना ही है, सिर्फ पानी की मात्रा क्या हुई है, बदली है, बढ़ी है, राइट। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए इस खुशी में। लिखिए कि एक टंकी में 729 लीटर 729 लीटर मिश्रण था, क्योंकि दूध में थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है। 729 लीटर मिश्रण था, जिसमें मतलब उस मिश्रण में जिसमें दूध व पानी का अनुपात 7:2 था। 7:2 था। कुछ समय बाद लाड लो, क्या दिनेश फिनिश हो गई? कुछ समय बाद, अच्छा कुछ समय बाद हमने उसमें पानी मिला दिया गया, हमने नहीं मिलाया। कुछ समय बाद उसमें पानी मिला दिया गया, जिससे राजस्थानी, ये मारवाड़ी के लिए थे, आप आगे यहीं पे, जिससे कुछ समय बाद उसमें पानी मिला दिया गया, जिससे दूध व पानी का अनुपात 7:3 हो गया, जिससे दूध व पानी का अनुपात 7:3 हो गया। तो मिलाए गए पानी का मात्रा बताइए। तो मिलाई गई जो पानी है उसकी आपको क्या बतानी है? हाँ, दूध व पानी का अनुपात। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। एक टंकी है जिसमें 729 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध व पानी का अनुपात 7:2 है। कुछ समय बाद हमने उसमें पानी मिला दिया, जिससे जो अनुपात है दूध और पानी का वो 7:3 हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई। आप देखो लाडलो, ये बहुत ज्यादा इजी है, आपकी सोच से भी ज्यादा इजी है, ठीक है। आपको पहले सोचना है कि इधर दूध है और इधर क्या है। स्टार्टिंग में 7:2 था। कुछ समय बाद में जैसे ही हमने पानी मिलाया, अनुपात कितना हो गया? शुरुआत में टोटल मिक्सर कितना था? 729। हमारे शुरुआत में दूध और पानी का टोटल मिश्रण कितना है? 7:2। फिर हमने उसमें पानी मिलाया, ना कि दूध। सिर्फ क्या मिलाया? तो देखो, दूध तो सेम टू सेम रहना चाहिए, ये सेम टू सेम है, और ये हमने पानी मिलाया है। हमने कितना पानी मिलाया? 1 पानी मिलाया। जो पर्सन में दिया है उसकी टक्कर में जो है यहाँ पे पर्सन के टोटल मिक्सर 729, अपने टोटल मिक्सर जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? इस मिलाए गए पानी की मात्रा, तो इंटू ये 81 टाइम 81 लीटर पानी मिलाई दियो भी मैं। कितना इजी है, इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना। हाँ, तो आप ये भी सोचो कि 729 लीटर में डाल रहे हैं, कोई 100 लीटर में थोड़ी डाल रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। इसीलिए तो परसेंटेज का आविष्कार हुआ। परसेंटेज का आविष्कार क्यों हुआ? जैसे मान लो आपके नंबर आए 200, आपके फ्रेंड के नंबर आए 150, घर वालों ने पूछे और आपने नंबर बता दिया। बाद में घर वाले बहुत खुश हुए कि आपके नंबर उससे ज्यादा है। फिर घर वालों को पता चला कि उसके नंबर आए थे वो 250 में से 150 आए थे, आपके 1000 में से 200 आए।
तो इसलिए किसका आविष्कार हुआ? परसेंटेज का। तो बोले कि परसेंटेज बताओ, 200 नहीं, तो आपने निकाला 200 बट्टा 1000 इंटू 100, तो आपके परसेंटेज कितने आए? 20%। तो था के 20% नंबर आए। 20% को मतलब है 100 मु 20, आगलो सीधी तुलना कर ले, ठीक है। बैंक आया 150, कितना मु 250, बैंक का परसेंटेज निकालो, 150 बट्टा 250 इंटू 100, कितना भैया? कितना भैया? 75। 15 बट्टा 25, 3 बट्टा 5 इंटू 100, 5 20 बार, और इस साइड कितने? 60%, सॉरी 60%, 60% आए। समझ आई बात? इसीलिए परसेंटेज का आविष्कार। तो 81 लीटर एक सर दूध मान पानी गाल बच कहाँ रहे, तो 100 लीटर में 81 लीटर कौन गाल? 729 लीटर में 81 लीटर गाल की फर्क। मैं तान बताऊं, मां के घर के आगे अगर सड़क निकले, बट सरस डेयरी वाली गाड़ी आवे रोज, वो रोज गाड़ी रोक पोटा मायनो सीधी बाल्टियां भर गाले, 3-4 बाल्टी फिर जीव दाब जीन जन रवाना हो जी। मैं बिन कहूं और की कोनी लील रेजुत मत गाल, कचरो को छोको पानी गाल दे माय। तो ध्यान ही सोचनो शहर में आओ जो कोई बात नहीं, थान सामने भाई कौन भाई, ठीक है, मांगे के उन गाय को काट ले, ध्यान रहे आगे सामने रहे। आगे देखो, आपको पता है कि आप बिना मतलब क्यों थक जाते हो? कभी आपने सोचा है क्या? जैसे करते कुछ नहीं है फिर भी बच्चे थके हुए हैं, ये इसी खाने की वजह से। और मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, एक पेड़ पौधा आपने खेत में लगाया, एक आपने सड़क के किनारे लगाया, जो सड़क के किनारे लगाया ना, वो जल्दी तेजी से क्या करेगा? ग्रो करेगा। उसको चाहिए क्या? CO2 वगैरह ऐसे ही चाहिए, और वो उसको भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए शहर का पौधा है वो जल्दी से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आई बात? अब इसके अलावा मैं और चीज बताऊं, जैसे एक अच्छा पानी दो किसी भी पौधे को, सब्जी को अच्छा पानी दो, और एक ये सीवरेज के गंदे नाले का पानी दो, तो सीवरेज से जो सब्जी होगी ना, गंदे नाले के ये जो पानी आता है, इससे वो सब्जी बहुत जल्दी, मतलब आप खुद सोचोगे कि यार ये मतलब कुछ भी लगा हुआ है, कोई फल फ्रूट कुछ भी, वो आपको नाइट में देखना जाके शाम को, और सुबह देखना और शाम को देखना, आपको ऐसे फील होगा बढ़ता हुआ कि यार ये इतना कितना तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है। पौधा भी ग्रो करेगा ना, तो आपको ऐसे महसूस होगा। और वो पूरा ये मान के चलो 100% शुद्ध बीमारी है, खाते यही मानना कि आप बीमारी खा रहे हो। इसलिए शहर में सभी के नहर का पानी आता है, तो थोड़ी बहुत गमले होते हैं ना, उसमें क्या बोल लेनी चाहिए? सब्जी बोल रहे हैं। आपके तो खूब है छत के ऊपर। यदि आपको लगता है कि सर जगह कम है, क्योंकि जगह रहती नहीं है शहर वालों का, तो उनको ऐसा लगता है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि बोने वाला कहीं बोल सकता है। जयपुर में एक लड़का है, वो खेती करता है अपने घर के अंदर, तो पाइप में लकड़ी का बुरादा डालकर उसके अंदर खेती करता है। 25 लाख इनकम है उसकी पर ईयर, ठीक है ना। छत पे ऐसे लकड़ी का बुरादा पाइप में डालकर उसमें बोता है। समझ में आई बात? तो थोड़ी थोड़ी चीजों का, हाँ हाँ, ये एक चीज मैं आपको हकीकत बताऊं, आपको थोड़ा बहुत आपने साइंस तो पढ़ ही लिया, मैं एक बहुत काम की चीज बताता हूं जो आपके हद से ही ज्यादा काम आएगी। जैसे दिल्ली में जो कोचिंग करने जाते हैं ना, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। पैसे दो, सिलेंडर लो, पीछे लगाओ और यहाँ लगाओ, अंतरिक्ष में जैसे घूम रहे वैसे सड़कों पे घूमो, ठीक है। क्योंकि वहां पर अच्छी क्या नहीं मिलती? ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। दिल्ली में क्या मिलेगी? जयपुर में नहीं मिलती। जयपुर में मेरे चाचा जी के लड़के वगैरह, चाचा जी एक वहीं पे रहते हैं, तो वो बताते हैं कि जब हम शाम को या सुबह शाम को उठ के, शाम को ठंडी होती है ना, तब ऐसे करते हैं ना, तो हाथ काला हो जाता है, छत पे जाके ऐसे करते हैं। वो इतना क्या है, पोल्यूशन है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वहां के ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या है? डाउन है। मतलब हवा जितनी लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है। ऑक्सीजन बॉडी में जाके बर्न करती है आपकी जितनी भी गंदी कोशिकाएं हैं, या मृत कोशिकाएं हैं, या जो अपशिष्ट कोशिकाएं, ठीक है, उनको जला देती है। तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम है ना, तो बॉडी के अंदर की जो ये सेल होती है ना, डेड सेल, वो जलती नहीं है, बर्न ही नहीं होती है, तो उससे गांठे बनती है, जिसको कैंसर बोलते हैं। समझ में आई बात? ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखो, अच्छा क्वेश्चन देते हैं। चलो एक और लिखो। एक 840 लीटर का मिश्रण है, 840 लीटर का मिश्रण है,
जिसमें दूध व पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, 7:5 है। अब हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसे सोचना है, ठीक है ना। हालांकि पॉसिबल नहीं है ये चीज, ठीक है। एक अरे ये तो पॉसिबल है कि 7:5 में है, ठीक है। अब आगे, यदि उसमें से, उस मिश्रण में से कुछ पानी निकाल लिया जाता है किसी भी विधि से, ठीक है ना, यदि उसमें से कुछ पानी निकाल लिया जाता है तो दूध व पानी का मिश्रण 7:2 हो जाता है। 7 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो बताओ मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकाला गया? 210। सभी के यही है? इनको निकालने दो, सभी निकालो भाई। चीज चाइज रोज की 2 ही सीखो, अच्छे से एकदम ठोस सीख के जाओ जो एग्जाम में काम आए। क्या मंचूरियन कितना है? बबीता 210। कितना है भावेश? अच्छा सगों पे हैं बोले 210 लीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर सेल करने का दावा करता है। दूध को सीपी पर सेल करने का दावा करता है, मतलब कि मैं लायो जीता में बेचूं। दूध को सीपी पर सेल करने का दावा करता है एक बेईमान दूध वाला, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है तथा वे दूध में पानी मिलाकर, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के। वे दूध में पानी मिलाकर 16/2/3% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। 16/2/3% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो दूध व पानी का अनुपात 1:8, 1:9, 1:6, 1:6, 1:4, मीनाक्षी का 1:13 है ना, 1:6। मैंने दूध व पानी का अनुपात पूछा है 6 का। और ध्यान रखिए नहीं उल्टा हो गया, नहीं बस। अब बाकी लोग भी निकालो। नहीं बैठ रहा, ये बिल्कुल ही चिंता का विषय नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ क्या हुआ? क्वेश्चन ही नहीं लिखा। चल एक मैं करता हूं, ये 2 तरीके से होता है, आपको जो बढ़िया लगे वो लिखना। लेकिन मैं मान लो कोई भी क्वेश्चन 2 मेथड से कराता हूं तो कई लोग क्या करते हैं, एक ही मेथड लिख के रख लेते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में 2 मेथड से कराना तो आपको बीच में लाइन डाल के m फर्स्ट m सेकंड लगा के लिख लेना है, और उसके बाद में जो मेथड सुटेबल लगे तो आगे सारे पर्सन एक ही मेथड से करने हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये है मेथड, इसका फर्स्ट है कि 16/2/3% का वो लाभ कमाता है, ये लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 16 × 3 48 + 2 50/3, परसेंटेज हटा तो बट्टे में, और ये 5 से 2 बार, तो कितना हो गया? 1/6 हो गए। इतना तो कर ही सकते हो। तो जो नीचे आता है, नीचे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं ना, तो प्रॉफिट बट्टा सीपी × 100 होता है। तो ऊपर जो है वो प्रॉफिट है, लाभ है आपका, और जो नीचे है वो सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलते हैं कोई चीज खरीदते हैं तब जो पैसा लगता है वो।
तो आप सोचो कि पैसा किसका लग रहा है, दूध का, और अगला खुद बोल रहा है कि मैं जितने में लाया उतने में बेच रहा हूं, तो जो उसका प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट पानी है, पानी है प्रॉफिट में, तो ये हो गया पानी। अब मैंने पूछा कि दूध अनुपात पानी, तो आपको लिखना है 6:1। तो आप यार इतना तो सिंपली कर ही सकते हो, इतना तो सॉफ्टवेयर काम करता ही है आप, ठीक है ना, करता है ना राजस्थानी? क्या नहीं यार, राजस्थान 3-3 आईडी पैरेलल चलाता है, क्या नहीं करता, सब करता है। अब देखो इधर क्या है, इधर एम सेकंड यूज लेना है, इधर आपका सीपी आना चाहिए और इधर क्या लिखना चाहिए, प्रॉफिट। सीपी है वो आपके दूध है और जो प्रॉफिट है वो क्या है, पानी। सीपी को हमेशा ही 100 मानना है, ऐसा अपन ने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तब सिखाया था, सीपी 100, सीपी 100 है, प्रॉफिट कितना है 16/2/3%। तो जब हम 100 मानते हैं तो परसेंटेज लिखते ही नहीं है, पता है आप, जब कोई चीज 100 मानते हैं और मैं बोलता हूं 20% की हानि हुई, तब अपन क्या लिखते हैं, 80। मैं बोलता हूं 100 पर 20% का लाभ हुआ, तो क्या लिखते हैं, 120, परसेंटेज लिखते ही नहीं। अपने लाभ कितना हुआ, 16/2/3, परसेंटेज लिखते ही नहीं। तो ये 100 का 100, 16 48 2, ये हो गया 50, 50/50 की टेबल से ये एक बार, ये तो 2:1/3 बराबर कर लो, ठीक है, या इसको इधर गुणा करवा दो, तो क्या हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसे बढ़िया लगे वैसे कर सकते हो, अब आनंद लो इसको, लिखो वो वाला, मतलब ऐसे वो, देखो इधर ये गुणा होता है, 16 + 2 50, 50/3, परसेंटेज हटता है तो बट्टे में 100 आता है, परसेंटेज कहीं से भी हटाओ बट्टे में क्या आता है, सीधा 100 नहीं आता है, बट्टे में 100 आता है। ये दोनों ही मेथड लिखना, कैसे लगे मेथड आपको, ठीक है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट मेथड बताएंगे आपकी, ताकि तुरंत आंसर आए। कर लिया, एक क्वेश्चन और लिखो, चलो नोट कर लो तुम। क्वेश्चन लिखे एक और, इस बार आप कर दोगे ना, ठीक है, लिखो, एक दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है और वह उसमें पानी मिलाकर 14/2/7% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो दूध व पानी का अनुपात बताओ। 7:1। हाँ, 14/2/7% लाभ प्राप्त करता है, तो बताओ। हाँ, 2/7%, आराम से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पकड़ में आएगा। 14 सही लिखना नहीं आता क्या, 14/2/7 लिख लिया, ठीक। अब इसमें यदि अपन थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करें तो आप कर लोगे, राजस्थानी करो स्टार्ट। अगला क्वेश्चन,
लिखो एक दूध वाला, हाँ सारे दूध वाले। आप क्या सोच रहे हो, हम मैं ऐसे लिखा हूं एक ठेके वाला 60 लीटर में 2 लीटर पानी मिला के जाम बनाता है। हाँ 7:1 सही है। अरे ऐसे नहीं नेक्स्ट, ये इस टाइप का नेक्स्ट। अब दूध वाले का काम मतलब फिनिश कर देंगे अपन। क्या लिखा, एक दूध वाला, तो अपने घर की दुकान है, अपन इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ सही बात है ना। जैसे कई लोग प्रेडिक्शन लगा लेते हैं, जैसे आज क्या हुआ, कोई एक मैम है, उनकी दिसंबर में शादी है, वो क्या हुआ, ऐसे चश्मा खोल के ऐसे नीचे करके ऊपर देखा तो आंखें पूरी ऐसे लाल थी। उनका क्या कोई सर्दी जुकाम भयंकर तरीके से हो गया। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैम आप अभी से कैसे रो रहे हो, तो बोले कि नहीं सर मैं क्या, हाँ हाँ आप तो कैसे रोगे तो इतना बोल के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप क्यों रोओगे, रोएगा तो, अब ये मैंने नहीं बोला ना, मैंने इतना बोल कर मैं वहां से गया। तो वो वापस आके बोले कि सर अगला क्यों रोएगा। मैंने कहा मैंने अगला बोला क्या है कि नहीं। तो कई लोग सेंटेंस को कर लेते हैं। अब जैसे आगे कैसे मैनेज करूँ, एक दूध वाला पानी मिलाता ही नहीं है, बस आगे कुछ भी बनाओ। देखो एक दूध वाला, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वे उसमें पानी मिलाकर राजस्थानी, वे उसमें पानी मिलाकर दूध में पानी मिला करके 33.1/3% का प्रॉफिट गेन करता है, यदि अब अरे रेशो बोल देता दिनेश थी तो उड़ी गई यदि 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 अब टोटल मिक्सर 40 लीटर है, तो बताओ उसने उसमें कितना पानी मिलाया था। 10 लीटर मिलाया, 10 लीटर। दिनेश जी को पता है, उधर ही थे। हाँ अब तो खा ली। नेक्स्ट, सभी के आ गए 10 लीटर, क्योंकि अनुपात आया 3:1। टोटल मिश्रण है 40, नीचे 4 × 1। नेक्स्ट टाइप, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप रोज की एक टाइप सीख के जाते हो या 2, लेकिन जितनी सीख के जाओ वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, इतनी अच्छी से सीख के जाने कि शाम को कोई दूध वाला आए ना तो भी उसको बैठा के समझा सको कि इसमें इतना पानी है, इतना ये तूने इतना मिलाया है, तुझे इतने % प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, वो पहले छोटे थे तब वो एक चैप्टर चलता था, उसमें ऐसे आता था ना कि वो एक वो मीटर रहता है, वो दूध में ले जाके डाल देता है, ऐसा था। दूसरी में था पहले चैप्टर था ना। अब तो सिलेबस चेंज हो गया। अब आपको पता है मैथ का सिलेबस भी इजी कर दिया। पता ही नहीं आपको। देखो एक कमेटी बैठी, उसमें कहा कि बच्चों के मन में मैथ्स का भय है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको पता है एक लीजेंड सब्जेक्ट है और लीजेंड लोग इसको पढ़ते हैं। पहले बात तो ये, बुजदिलों और कायरों के बस की बात नहीं है इसके। तो फिर वहां पे पेश किया गया, तो फिर वहां पे देखा, देखो दिनेश जी पता है, दिनेश जी मैथ्स है, तो उसमें क्या हुआ, बोले कि ये पाठों के नाम ऐसे कैसे, तो बोले छठे चैप्टर या छठी का, चौथी का, पांचवी का, ऐसे। तो बोले प्रतिशत, दशमलव, भिन्न। बच्चा डर जाता है, जान निकलती उसकी इसको देख देख के। समय, दूरी, चाल, बच्चों की निकलनी है जान, बड़ों की निकलती उसमें। तो फिर बोले कि फिर क्या करें, तो उन्होंने चैप्टर का नाम चेंज किया। अब आप छोटे बच्चों की जो है ना सीबीएसई मेरे से चलती उनकी बुक देखिए, उन्होंने चैप्टर का नाम रखा जैसे
बोलू चला ननियाल। अब बोलू ननियाल जाता है, फिर कहानी है, बोलू ननियाल जा रहा है, ननियाल 100 किलोमीटर दूर है, बोलू 2 घंटे में ननियाल पहुंच जाएगा, ऐसे करके। फिर ऐसे पूछेंगे कि फिर बोलू की स्पीड क्या है, बोलू की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ऐसे करके उसको क्या बनाया गया है, शानदार बनाया गया है, इंप्रेसिव लगे, अच्छी लगे, बच्चा उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, वरना डर जाए वो पहले बुक से ही। हाँ, अभी आपको पता है बीएससी का सिस्टम चेंज कर दिया, बीएससी बीए का इस बार से, आपको पता है क्या? हाँ हाँ, तो अभी क्या है, इस साल से बीए और बीएससी सब में यदि आप रेगुलर डिग्री कर रहे हो तो सेमेस्टर सिस्टम लागू कर। सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें एक एक पेपर है। जैसे आपके मैथ्स है तो मैथ्स का पहले 3 पेपर होते थे, अब उसमें भी थोड़ा सा सिलेबस है, मजे से पढ़ो, दिसंबर में दो और थोड़ा पढ़ो मई में दो, मतलब लोड बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा लोड फ्री भी नहीं होना चाहिए, जैसे आप 12वीं पढ़ के लोड फ्री हो गए, अब कोई एमए में आके प्रॉफिट सीख रहा है, फिर वो है सर कर रहा है, लोड आया ही नहीं कभी उसके। नेक्स्ट लिखो, कितना टाइम हो गया? लिखो, एक 60 लीटर का मिश्रण है, एक 60 लीटर का क्या है सोनू? मिश्रण। आगे, एक 60 लीटर का मिश्रण है, हाँ ये ठीक है कि जो आप बोलो, ठीक है नहीं, इसको बोलते हैं हाजिर जवाब भी। समझ में आई बात? नहीं समझ आया? जैसे मैंने इनको बोला कि एक 60 लीटर मिश्रण है, मैंने बोला क्या है, तो इन्होंने कहा मिश्रण, फिर मैंने इनके ऊपर डाल दिया, मैंने कहा आगे क्या, आगे जो आप बोलो बोलो। एक 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% पानी है, जिसमें 20% पानी है तथा शेष दूध है। अरे रुको, पर्सन ही तो थोड़ी है, तथा शेष क्या है, दूध। तथा शेष क्या है, दूध। आगे लिखो, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि ओवरऑल 25% पानी हो जाए, कि ओवरऑल 25% क्या हो जाए, पानी हो जाए। इसको कौन सॉल्व कर सकता है, इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है? हम दो काय पानी मिलो, क्या राजस्थानी आज क्या मन्नत मांग के आए, टीका लगा रखा है? अब बस करो, अब इतनी मांगा करो मन्नत वगैरह। बाकी लोग क्या करेंगे, जैसे भावेश वगैरह बैठे हैं अभी, इनके भी लगेगा सारा कुछ आप मांग लोगे तो बाकी लोगों का अकाल हो जाएगा। 4 लीटर, वेरी गुड महेंद्र। तो महेंद्र आज दिनेश जी ने सेलिब्रेट कर दिया आपके, तो खाली खुशी हूँ, आगे आगे की चीज गले गाल दीजिए, कहना हाँ चलो मीठे हो गया अब सभी के 4 लीटर है। अभी इसमें आंसर नहीं आया ना, तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आप पहली बार दिया है टाइप, ये मैंने छोड़ा इसलिए ताकि आप कुछ सोचो इसके बारे में, और आप ये सोच रहे हो कि मैं कब करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको इसके बारे में सोचना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अभी देखिए, इसमें पहले कैसे है देखो, लाड लो करना कैसे, 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, सीधा सीधा मिश्रण, इसमें 20% पानी है और 80% दूध है। ये 20% पानी है दिनेश जी इसमें, मतलब कि ये 12 लीटर इसमें क्या आ गया, पानी। और शेष
60 लीटर में 12 लीटर पानी रहे लाड़ लो 48 लीटर का है दूध अगली साइड आएगा 48 लीटर दूध। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए कि ये पानी कितना हो जाए 25% हो जाए, पूरे ओवरऑल मिक्सर में 25% पानी हो जाए, कितना पानी और डालें। तो आप एक चीज सोचा करो, जब मिश्रण में 25% पानी डाला जाएगा, जब मिश्रण में 25% पानी रहेगा उस वक्त दूध कितने परसेंट रहेगा 75। तो ये दूध उस समय कितना हो जाएगा। अब जिस चीज के साथ छेड़छाड़ की है उसको आपको बिल्कुल ही नहीं छेड़ना है, इसको साइड में पड़ा रहना बस साइड में, क्योंकि इसमें डाला है कुछ मिलाया है तब जाके 25 हुआ है, तो ये पूरा पूरा गड़बड़ हो चुका है और अपने को कितना पता भी नहीं है। अब आप 12 को 25 के बराबर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 12 में कुछ मिलाया तब जाके वो 25 बना, और जो कुछ मिलाया 12 में, 12 पानी था, इसमें कुछ पानी मिलाया, वो पानी अपन को मालूम ही नहीं है, तो अपन इस हिस्से को यूज कर ही नहीं सकते। जो चीज फिक्स है उसको मानो। 48 लीटर दूध था, वो आप कुछ पानी मिला दोगे ना तो भी वो दूध कितना लीटर रहेगा? 48 लीटर ही रहेगा वो दूध, ठीक है ना, दूध तो उतना ही रहेगा। तो जब आप पानी मिला दोगे तब भी ये 48 किसके बराबर रहेगा? 75। तो 48 बट्टा 75 इंटू 100, 48 लीटर दूध है जो केवल मात्र 75% हिस्सा है। 48 लीटर दूध है जो केवल मात्र 75% हिस्सा है, तो हम 100% हिस्सा देखेंगे कि पूरा मिश्रण कितना है। नया जो मिश्रण बना उसमें पर्सन के 48 लीटर दूध है और अपने कितने लीटर दूध है? 75। अपने दूध कितना है? 75। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात करेंगे कि टोटल मिश्रण कितना है। तो देखो ये 3 बार, ये 4 बार, ये 16 बार, तो 16 चौके 64 लीटर। तो नया जो मिश्रण बना वो ओवरऑल टोटल मिश्रण कितना है? 64। पहले मिश्रण कितना था? 60, अब हो गया 64। क्यों भाई? पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाया? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे प्रश्न आप कर लोगे ना, ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लिखो इसको। देखो आपको अच्छे लेवल का पढ़ाया जा रहा है इसलिए थोड़ा जोर आ रहा है। अभी मैं भी ऐसे बोलूं आपको कि आपके पास 10 टॉपी है, आपने 3 मुझे दी, 2 इसको दी, अब आपके पास कितनी है, तो ऐसे तो वहां आएंगे नहीं ना, तो थोड़ा लेवल का पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात। यस, जैसे आप ऐसे मान लो कि पहले अनुपात था आपका 4:1 और बाद में अनुपात कितना हो गया? 3:1। तो फिर दूध को बराबर कर दो और पानी वाले से कर दो। वैसे भी करके दिखाता हूं, इसको m फर्स्ट डालो, लाड लो, m फर्स्ट लगाओ इसको। जल्दी लिखो, फिर एक शायरी सुनाऊंगा आपको बढ़िया सी, मैंने खुद ने लिखी है। हाँ, क्या? क्या? इसको मेथड सेकंड से करना है अभी। आप इंटेलिजेंट हो सारे, है नहीं ना? हाँ, करोगे बोर्ड पे? कैमरा ऑफ कर देते हैं। टाइम हो गया है। मेथड सेकंड देखिए, देखो 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है? दूध अनुपात, तो दूध 20%, पानी 20% है, मतलब 20, और पानी कितना, दूध कितना है? 48, सॉरी 80% है, सॉरी, ठीक है ना। तो मतलब इनका अनुपात कितना है? 4:1। अब जब इसमें पानी मिलाया गया तो ये कितना हो गया? 75 अनुपात
25, ये सॉरी 75 25 हो गया, मतलब ये 3 अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। पहले अनुपात ये था और अब कितना हो गया, अब अनुपात ये हो गया। लेकिन हमको पता है कि दूध की मात्रा उधर 4 है इधर 3 है, ये छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि दूध तो उतना उतना है। तो आपने क्या किया, इसको तो कर दिया 3 से गुणा, इसको किससे कर दिया, तो पहले वाला रेशियो हो गया 12:3, अब वाला रेशियो हो गया 12:। ठीक है, आपने कहा अब मैटर ठीक है। देखो दूध उतना है उतना उतना, पानी हमने मिलाया है इसलिए पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम चूंकि पहले रेशियो कितना था, पहले जो टोटल मिश्रण कितना था 60, हमारे पहले मिश्रण टोटल कितना था 15, कितना पानी मिलाया 1, तो कितना है 15 चौके 60, 4 लीटर। ये मेथड सेकंड, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं सुनाता हूं आपको कुछ, ठीक है, उसके बाद अपन क्लास फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज टाइम काफी हो गया, कल आपको एक कहानी सुना, ठीक है। तो चलिए, ये शायरी कुछ इस प्रकार से है कि आज साथ पढ़ रहे हैं कि कल बिछड़ जाएंगे, कि आज साथ पढ़ रहे हैं कल बिछड़ जाएंगे, किसी को ना पता कि कब विदा हो जाएंगे, और ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करो, क्योंकि ये वो पल हैं जो बहुत याद आएंगे। ठीक है, चलो करो बंद। ये आपके लेवल की नहीं थी, मुझे लगता है आपको जैसी पसंद है राजस्थानी तो वेट कर रहा था। ठीक है, हाँ अच्छा, चलो करो बंद, करो बंद कर दिए।